लेकिन वो मूर्ख होगा। दूसरा विकल्प, एक पुत्र होगा लेकिन बड़ा ज्ञानी होगा, बड़ा भक्तिशाली होगा, लेकिन उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की रहेगी। बताओ कौन सा पुत्र लेना चाहोगे? एक पुत्र 100 वर्ष जिएगा लेकिन मूर्ख रहेगा, एक पुत्र 16 वर्ष जिएगा लेकिन विद्वान ज्ञानी होगा, भगवान का भक्त होगा। बोलो कौन सा पुत्र लोगे? कौन सा लेना चाहिए? मार्कंडेय ऋषि ने बोला, भगवान कुआं हो और पानी न हो तो ऐसा कुआं किस काम का, खेत हो उसमें अनाज न हो तो किस काम का, वो ब्राह्मण हो और ज्ञानी न हो तो किस काम का। ब्राह्मण का पुत्र मूर्ख कभी शोभा नहीं देता, ब्राह्मण का पुत्र ज्ञानी होना चाहिए। आयु का तो क्या है, आपकी कृपा है। भगवान शिव ने पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, पुत्र प्राप्त हुआ, उनका नाम हुआ मार्कंडेय। मार्कंडेय स्वयं एक पुराण है, मार्कंडेय पुराण। मां जगदम्बा के परम भक्त हुए। मार्कंडेय ऋषि धीरे धीरे बड़े होने लगे, ज्ञात होने लगा। पिताजी बड़े दुखी रहते थे। पूछने पर पता पड़ा, पिताजी आप इतने दुखी क्यों रहते हैं? पिता ने सब कुछ बता दिया, बेटा तेरी आयु मात्र 16 वर्ष की है। देखिए, दुख का एक क्षण युग के बराबर है, तो सुख का एक युग एक क्षण के बराबर है। आप किसी से बोलो कोई खुश था, कैसा बीता समय? अरे पता ही नहीं पड़ा, ये 7 दिन घटना हुई कैसी, पता ही नहीं पड़ी। क्यों? 7 दिन कहाँ चले गए? अरे आनंद में कहाँ निकल गए, पता नहीं पड़ा। किसी पे दुख हो उससे पूछो, एक एक क्षण कैसे निकलता है, युग युग के समान बीतता है। हे भगवान, एक बार इस दुख से मुझे मुक्ति दिला दो प्रभु। पिता को हमेशा एक ही कष्ट, मेरे पुत्र की आयु मात्र 16 वर्ष, बीतते बीतते 16 वर्ष लग गया, आखिरी के 5 दिन बचे। इसलिए बोलते सत्संग करो। कई कथा में सत्संग में गए, सुना कि प्रणाम का बड़ा महत्व है। नित्य विवादनशीलस्य तेजो रथोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करता है उसके आयु विद्या यश और बल बढ़ती। जाकर पुत्र को बोला, पुत्र एक ही काम कर, जो सामने आए उसको प्रणाम कर, बस। पिता की बात मार्कंडेय ऋषि ने मान ली, जो सामने आए उसको प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया। जीवन के 5 दिन बाकी थे, एक दिन सत्संग में आ गया। अब 4 दिन बाकी रहे। प्रातः काल उठे, देखे तो सामने सप्त ऋषि आ रहे थे। सप्त ऋषियों को देखकर के मार्कंडेय जी ने प्रणाम किया। सप्त ऋषि ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव। क्या बोला? आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। पिताजी बोले, मेरी चिंता दूर हो गई भगवान। जिसको संत महात्माओं का, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद मिल जाता है, फिर उसे चिंता की बात नहीं। इसके जीवन के मात्र 4 दिन बाकी हैं। आपने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है, मेरी चिंता दूर, अब आप जानो। सप्त ऋषि चिंतित हो गए, हमारे मुख से क्या निकल गया? चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, इसकी तो आयु मात्र 4 दिन बाकी है। सप्त ऋषि बोले, इसको हमको दे दो, ये बालक हमें दे दो। पिता ने सोचा क्या करेंगे, ले जाओ। सप्तऋषि उस बालक को लेकर के पहुंचे, कहां पर? ब्रह्मलोक में। जैसे ब्रह्मलोक पहुंचे, मार्कंडेय ऋषि ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। प्रणाम ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी बोले, चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव। सप्तऋषि बोले, हमारी चिंता दूर। अब ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया है, कल को कुछ कम ज्यादा हो तो ब्रह्मा जी जाने, उनके बाद हमारा नंबर। और ब्रह्मा जी के बाद झूठी बोले, ब्रह्मा जी पे आएंगे। ब्रह्मा जी बोले, 3 दिन बाकी हैं इसके। ब्रह्मा जी उस मार्कंडेय ऋषि को लेकर गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने देखा ब्रह्मा जी, सप्तऋषि और मार्कंडेय जी आए हैं। मार्कंडेय जी ने भगवान विष्णु को देखकर बोला, प्रणाम प्रभु। भगवान विष्णु बोले, चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव।
ब्रह्मा जी बोले मेरी चिंता दूर हुई, अब कुछ होगा तो भगवान विष्णु पे आएगा। आशीर्वाद भगवान विष्णु ने दिया है। अब एक दिन बचा। भगवान विष्णु बोले तुमने सारी चिंता मुझे दे दी, अब मैं कहां जाऊंगा? भगवान विष्णु बोले मार्कंडेय तुम मेरे साथ शिवलोक चलो। कैलाश पर्वत गए, भगवान शिव के दर्शन करे। भगवान विष्णु ने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, सप्त ऋषि ने प्रणाम किया। मार्कंडेय ऋषि ने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ बोले चिरंजीवी भव आयुष्मान भव। अब तो भगवान विष्णु बोले मेरी चिंता दूर हुई। अब बोले बाबा आप जानो आपका काम जाने, इसकी आज की ही आयु बाकी है, अब आप जानो आपका काम जाने। मार्कंडेय जी आए, शिवलिंग शिवालय में बैठ गए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले, नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले, नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। भोलेनाथ की शरण में आ गए, महामृत्युंजय भगवान महाकाल की शरण में आ गए, भगवान का जाप करने लगे। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागत, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनैः। पांचवा दिन पूर्ण हुआ, यमराज आ गया। यमराज आ गया मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए, मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए यमराज आ गया। शिवालय में प्रवेश किया और जैसे ही उसने यमपाश मार्कंडेय जी की तरफ बढ़ाया, मार्कंडेय जी भगवान शिवलिंग में लपट गए, महादेव से लपट गए। हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करो, महादेव मेरी रक्षा करो। भगवान के चरणों में पड़ गए, रोए पड़े। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। बाबा आपकी शरण बाबा, आपका काम जाने बाबा। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार
कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, महाकालेश्वर भगवान की जय हो। मार्कंडेय ऋषि ने शिवलिंग को पकड़ लिया। बाबा आप जानो, आपकी माया जाने, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी लाज रखो बाबा। भगवान शिव तुरंत प्रकट हो गए, यमराज के पाश को वापस तोड़ दिया। यमराज घबरा गया, यमराज घबरा गया। भगवान भोलेनाथ का प्रचंड रूप देखा, यमराज त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगा। त्राहिमाम पार्वतीनाथ, त्राहिमाम भोलेनाथ, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। भोलेनाथ बोले, यमराज तूने इतनी धृष्टता कैसे कर दी कि शिवालय में प्रवेश कर गया? यमराज बोला, प्रभु आपने ही वरदान दिया था, इसकी आयु पूर्ण हो गई है और लेकर के मुझे जाना है, इसलिए मैं आ गया भगवान। यमराज बोले, भगवान मुझे क्षमा करो, इसकी आयु पूर्ण हो गई है, मैं क्या करूं? भोलेनाथ बोले, किसने बोला इसकी आयु पूर्ण हो गई? बोले, भगवान आपने आशीर्वाद दिया था कि 16 वर्ष की इसकी आयु रहेगी, आज 16 वर्ष पूर्ण होने हैं। भोलेनाथ ने बोला, आयु किसने प्रदान करी? यमराज बोले, प्रभु आपने। तो आयु की गणना कौन करेगा? प्रभु आप ही करेंगे। अब देखिए भगवान भोलेनाथ क्या बोले, ध्यान से सुनना। भोलेनाथ ने बोला कि वरदान मैंने दिया इसे, इसलिए आयु के प्रमाण की गणना मैं करूंगा। यमराज गिनती शुरू करो। कलयुग कितने वर्ष का है? कलयुग 1,08,000 वर्ष का कलयुग का एक चरण है। कलयुग के 4 चरण होते हैं। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। ये कलयुग की आयु है। तो कलयुग की आयु से दुगनी आयु है द्वापर की, अर्थात 8,64,000 वर्ष द्वापर की आयु है। कलयुग से 3 गुना आयु त्रेता युग की है। 4,32,000 का 3 गुना कितना होता है? भूल गए, गणित भूल गए। 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग है। 12,96,000 वर्ष।
सतयुग कलयुग से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। 4,32,000 का 4 गुना कितना हुआ? कितना? 17,28,000 वर्ष का सतयुग है। और चारों जोड़ोगे तो एक चतुर्युग बनता है। और ऐसे चतुर्युग जब 72 बार जाते हैं तो एक मनवंतर बनता है। और एक मनवंतर में इंद्र की एक आयु होती है। 14 मनवंतर पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी का एक दिन पूर्ण होता है। जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूर्ण होते हैं तो भगवान विष्णु का एक दिन होता है। और जब भगवान विष्णु के 100 वर्ष पूर्ण होते हैं तो महाकाल का एक क्षण होता है। अब जोड़ लो 16 वर्ष कितना समय लगेगा? यमराज भगवान शिव के चरणों में पड़े, प्रभु मेरे जैसे कितने यमराज आकर चले जाएंगे, लेकिन मार्कंडेय ऋषि जैसे के वैसे बने रहेंगे, वैसे के वैसे बने रहेंगे। मार्कंडेय ऋषि को भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया। प्रलय काल के पश्चात भी मार्कंडेय ऋषि को आयु प्रदान कर दी। बाबा महाकाल ने ऐसा आशीर्वाद दिया। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर चरित्र। इसी बीच में हमारे बीच में